बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस का प्रोडक्ट। जी हाँ, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि दो मैट्रिसेस अगर हों तो उन्हें मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमने पहली वीडियो जो थी उसमें डिस्कस किया कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो हमने कंडीशन एक देखी थी कि दो मैट्रिसेस का जब ऑर्डर सेम हो तब हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज दो मैट्रिसेस ऐड नहीं होते। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए भी एक कंडीशन है। जब तक वो कंडीशन फुलफिल ना हो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब वो कंडीशन जो है वो मैं बताने लगी हूँ स्टूडेंट्स, आपने उसे अपने जहन में रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि दो मैट्रिसेस को जब आपने मल्टीप्लाई करना हो तो पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं दूसरे मैट्रिसेस में उतनी ही रोज का होना लाजमी है। ठीक हो गया। जैसे देखिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 1। ये मैंने स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स खुद से लिख लिया। एक मैट्रिक्स बी है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, पहले मैट्रिसेस के जो कॉलम्स है उन्हें काउंट करें। कितने कॉलम है? 2, 3, ये एक कॉलम और एक ये कॉलम, तो यहाँ पे दो कॉलम है। अब यहाँ पे रोज को चेक कीजिए, एक ये रो और एक ये रो, दो रोज यहाँ पे हैं, यानी जितने यहाँ पे कॉलम्स हैं उतने ही बी में रोज हैं। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब अगर ऐसा हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे है आपके पास 1, 2, 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉलम्स का आपको पता है कि इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं? 2। यहाँ पे रोज काउंट करें तो ये पहली रो, ये दूसरी रो और ये थर्ड रो। यहाँ पे रोज की तादाद 3 हो गई। ठीक है, जितने यहाँ पे कॉलम्स हैं रोज की तादाद यहाँ पे इस मैट्रिक्स में डिफरेंट है उससे, तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। यानी आप कह सकते हो दो मैट्रिसेस तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब पहला जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स जो है दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.4 के पहले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि ये बताओ कौन कौन से मैट्रिसेस का पेयर जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। यानी कि जितने पार्ट्स उसने दिए हैं हर पार्ट में दो दो मैट्रिसेस हैं। ठीक है, आपने ये बताना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन कंफर्म है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने दो रैंडमली पार्ट ले लिए, एक थर्ड और एक फोर्थ। अब देखिए यहाँ पे जो पहला मैट्रिक्स है इसमें कॉलम्स की तादाद चेक करें तो एक ही कॉलम है। ठीक हो गया ना। जो पहला मैट्रिक्स है इसके हमने कॉलम देखने हैं, रोज को आप छोड़ दो, रोज जितनी मर्जी हो, और दूसरे मैट्रिक्स की आपने रोज देखनी है। ठीक है, याद रख लें स्टूडेंट्स, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज, ऐसे नहीं कि पहले की रोज कर लो और दूसरे के कॉलम्स। तो अब हम इसकी रोज चेक करते हैं, तो ये पहली रो और ये दूसरी रो। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कॉलम है वो कितना है? एक ही कॉलम है और यहाँ पे रोज की तादाद 2 है, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब हम इसको यहाँ पे फिर हम छोटा सा क्रॉस लगा देते हैं, यानी कि ये मैट्रिसेस जो हैं ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल नहीं है। अब हम इन्हें देखते हैं, इसमें भी क्या करना है स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस ये जो पहला मैट्रिक्स है इसमें कॉलम्स को गिने और जो दूसरा मैट्रिक्स है इसमें आपने रोज को गिनना है। तो देखिए कितने यहाँ पे कॉलम्स है, ये 1 और ये 2। ठीक हो गया, दो कॉलम्स हैं, यहाँ पे रोज को आपने देखा तो 2 रोज हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपने जो बाकी के पार्ट्स हैं उनको खुद देख के कर लेना है, आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं
कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। ठीक है, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह से करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के मेथड को समझने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट को लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने स्किप किया है। आपने ये नहीं समझना कि उस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, उस क्वेश्चन को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसकी आपको समझ आ गई ना, इस यहाँ से आपको मल्टीप्लिकेशन समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह से करना है आपने मल्टीप्लाई। आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए, पहले तो ये देखिए कि दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। पहला जो मैट्रिक्स है इसमें कॉलम्स देखिए 1 2, ठीक हो गया ना, यानी यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम्स हैं पहले मैट्रिक्स में 2 हैं और यहाँ पे रोज देखिए 2 हैं, तो इट्स मीन ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स की रो, पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ये देखिए इसको। अब इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, पहली एंट्री को पहली के साथ, दरमियान में प्लस और दूसरी एंट्री को दूसरी के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हमने पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसी रो को अगला जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब हम अगले कॉलम पे आते हैं तो दरमियान में हम यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी दूसरा कॉलम शुरू हो रहा है। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स अब हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। पहली एंट्री को पहली से, दरमियान में लगाइएगा प्लस और दूसरी एंट्री को दूसरी से, और ब्रैकेट मैंने बंद कर दी स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास एक कोई और कॉलम नहीं है। हमने पहली रो को मल्टीप्लाई कर लिया दोनों कॉलम से। अब हमने क्या करना है, अब हमने दूसरी रो लेनी है, ये है ना दूसरी रो, इसको लेंगे और उसी तरह से पहले कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाना है इसको और दूसरे कॉलम से भी। तो देखिए इसकी लेंथ हम थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हैं। -3 को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स 4 से, यानी पहली एंट्री को पहली से, दरमियान में प्लस दूसरी एंट्री को दूसरी से। अब हमने क्या करना है, इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। -3 को 5 से, दरमियान में प्लस और दूसरी एंट्री को दूसरी से, यानी 0 को -4 से। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने जो दूसरी रो है इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हम तीसरी जो रो है इस पे आ जाते हैं और इसको भी दोनों कॉलम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को मल्टीप्लाई करना है हमने 4 से, यानी पहली एंट्री को पहली से और दूसरी को दूसरी से, दरमियान में क्या लगाना है प्लस, -1 को 0 से। ठीक हो गया। अब देखिए इसी तरह से ये जो हमारी थर्ड रो है इसको हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 5, दरमियान में प्लस और -1 मल्टीप्लाई बाई -4। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट जो है इन दोनों मैट्रिसेस का वो हमारे पास आ जाएगा। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 0 से किया तो 0, 3 को -4 से किया, सॉरी -3 को 4 से किया तो -12 और 0 को 0 से किया तो 0, 6 को 4 से किया 24 और इसको जब हमने 0 से किया तो 0। अब यहाँ पे देखिए 1 को स्टूडेंट्स 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 2 को -4 से करेंगे तो -8, 3 को 5 से करेंगे आप तो -15 और जब आप 0 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। 6 को 5 से किया तो 30 और -1 को -4 से किया तो 0। ठीक हो गया। अब इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आता है उसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 4 और 0 4, -12 + 0 -12 और 24 में 0 को ऐड किया तो 24।
यहाँ पे देखिए 5 माइनस 8 क्या आएगा, -3, और -15 + 0 -15, 30 + 0 जो है ये क्या आ जाएगा आपके पास 30। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया इन दोनों मैट्रिसेस का। ठीक हो गया। अब हम प्रैक्टिस के तौर पे 2-4 और क्वेश्चन करते हैं, 2-4 और पार्ट्स जो हैं उन्हें ट्राई करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका मैंने थर्ड पार्ट चूज किया। इनको अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 2 मैट्रिसेस हैं, पहले में रो देखिए एक है, दूसरे में सॉरी कॉलम चेक करें 2 कॉलम है यहाँ पे, और यहाँ पे रोज देखी हमने तो वो भी 2, यानी पहला जो मैट्रिक्स है इसका नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो इट्स मीन ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। हमने क्या करना है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। पहले एलिमेंट को पहले से और दरमियान में प्लस और दूसरे एलिमेंट को दूसरे से। अब देखिए स्टूडेंट्स, ना तो यहाँ पे हमारे पास कोई और कॉलम ही है कि हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ना यहाँ पे नीचे कोई और रो है जिसको हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें। ठीक हो गया ना, तो ये इतना ही रहेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। -3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया -12, और 0 को 0 से किया तो 0, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास -12, यानी ये इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। अब जो बाकी के पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के स्टूडेंट्स वो इसी पैटर्न के हैं, ठीक है, सारे आप इजीली उन्हें सॉल्व कर लोगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसने यही कहा है कि मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, यानी कि उन्हें मल्टीप्लाई करो। तो इसका मैंने बी वाला पार्ट चूज किया। ये देखिए इसमें कॉलम्स काउंट करें हम, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कॉलम्स हैं, और दूसरे में रोज देखिए तो वो भी 3। इट्स मीन कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें करना क्या है कि हमें पहली रो लेनी है और इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर पहली रो लेनी है और उसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहला एलिमेंट पहले से, जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास पहली रो है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले कॉलम से। तो पहला एलिमेंट पहले से यानी 1 × 1, दरमियान में प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे से यानी 2 × 3, प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे से यानी 3 × -1। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स जब हमने अगले कॉलम पे आना है, अगले कॉलम से इसे मल्टीप्लाई करवाना है, तो दरमियान में हमें स्पेस देनी है। हमने ये स्पेस दी और अब इसी रो को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाने लगे। 1 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास नेक्स्ट कोई और कॉलम नहीं है, इसलिए हम अगली जो रो है उस पे आ जाएंगे। तो 4 को देखिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, यानी दूसरी जो रो है इसको हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 को 3 से, और प्लस 6 को -1 से। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4 × 2 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 1। अब स्टूडेंट्स जस्ट कैलकुलेशन बाकी है, कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 1 को 1 से किया तो 1, 2 3 are 6 और 3 को जब -1 से किया तो -3, 4 1s are 4, 5 3s are 15, और 6 को जब -1 से किया तो -6, 2 को 1 से किया तो 2,
तो 4 जार 8 और 3 1 जार 3। 4 को 2 से किया तो 8, 5 को 4 से किया 20 और 6 को 1 से किया तो 6। अब देखिए 1 और 6 7, 7 में से 3 हमने माइनस किया तो 4, 4 और 5 19, 19 में से जब हमने 6 माइनस किया तो 13, और यहाँ पे 2 और 8 10 और 3 13, 8 और 20 28 और 6 28 और 6 हो गया स्टूडेंट्स 34। तो ये हमारे पास इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आ गया। स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आई होगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक दो पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, ज़्यादा अच्छे से। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका हम डी वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। दो मैट्रिसेस हैं, इनका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने पहले पार्ट्स किए हैं उसी तरह से है। इसमें देखिए पहली रो लेंगे और ये जो पहला कॉलम है इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो स्टार्ट करके हैं स्टूडेंट्स, 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक हो गया। पहले एलिमेंट को पहले से, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब हमने 8 5 को जो दूसरा कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करना है। 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 यानी कि पहला एलिमेंट, और अब दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक हो गया। क्योंकि आगे कोई और कॉलम नहीं है इसलिए मैंने ये ब्रैकेट बंद कर दी। अब हम दूसरी रो पे आते हैं, उसी तरह से इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और फिर दूसरे से। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4, यानी कि दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया। अब देखिए इसी रो को पकड़ के हमने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब स्टूडेंट्स इसकी कैलकुलेशन करके हम जो प्रोडक्ट है उसे निकालते हैं, क्या आता है। 8 को 2 से किया तो 16, 5 को -4 से किया -20, 6 को 2 से किया 12 और 4 को 4 से किया तो -16। अब यहाँ पे देखिए ये 2 डिनोमिनेटर में है, 8 ऊपर है, इन दोनों की कटिंग होती है, 2 1 जार और 2 4 जार, 4 5 जार हमारे पास आ गया -20, ठीक हो गया, और 5 4 जार +20। अब यहाँ पे देखिए 2 डिनोमिनेटर में है, 6 न्यूमरेटर में है, तो ये दोनों भी कट सकते हैं। 2 1 जार, 2 3 जार, 3 5 जार -15 और 4 4 जार क्या आ गया 16। अब देखिए 16 -20 -4, 12 -16 भी -4, -20 + 20 0 और -15 + 16 1। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है ना। यानी कि इस पार्ट का जो प्रोडक्ट है ये निकला है। स्टूडेंट्स अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था, अब हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं। अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम हो तो आपने पूछ लेना है, आपने डिस्कस करना है, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए उसने हमें 2 मैट्रिसेस दिए हैं, पहला मैट्रिक्स ए और दूसरा मैट्रिक्स बी। साथ में उसने कहा कि अगर पॉसिबल है तो ए बी फाइंड करो और बी ए बी फाइंड करो। ए बी का मतलब ये हुआ कि ए और बी का प्रोडक्ट, मतलब कि पहले मैट्रिक्स ए को रखो, बाद में मैट्रिक्स बी को रखो और दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक हो गया।
और साथ में उसने क्या कहा कि बी ए भी फाइंड करो, यानी पहले अब बी को रख लो, बाद में ए को रख लो और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि अगर पॉसिबल है तो सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करो। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम पहले चेक करते हैं कि क्या ए बी पॉसिबल है, दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर हम ए को पहले रखें बी को बाद में। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके कॉलम्स काउंट किए 2, इसकी रोज काउंट की 2, इट्स मीन ए जो है वो बी से मल्टीप्लाई हो सकता है। इसको अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे 3 -1 0 2 और साथ में लिख देंगे बी वाला मैट्रिक्स 6 5। ठीक हो गया। इस साइड पे जो मैट्रिसेस का के लेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने, यानी कि इकट्ठा लिख लेना है, इक्वल का साइन लगाएं। पहले जो है यहाँ पे जो पहला लेटर लिखा है उसके वाला मैट्रिक्स आपने पहला लिखना है, ठीक है, जो बाद में है उसको बाद में। अगर आप यहाँ पे इस तरह से लिखते हो, यहाँ पे बी ए लिख दोगे तो गलत हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। पहली रो को कॉलम से, क्योंकि है ये कॉलम तो इसी से जाहिर बात है मल्टीप्लाई करना है हमने। पहले एलिमेंट को पहले से प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से। ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास कोई और कॉलम है ही नहीं। अब हमें क्या करना है, अगली रो पे आ जाए, पहले एलिमेंट को पहले से और प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब कैलकुलेशन करके हमारे पास प्रोडक्ट आने वाला है। 3 को 6 से किया तो 18, 0 को 5 से किया 0, -1 को 6 से किया -6 और 2 को 5 से किया तो 10। और इसको फर्दर जब हमने कैलकुलेट किया 18 और 0 कितना आया 18, और 10 में से जब हमने 6 को माइनस किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई 4। तो इस तरह से हमारे पास ए बी जो है वो फाइंड आउट हो गया। अब हम बी ए को चेक करते हैं। बी ए, पहले स्टूडेंट्स अब आपने बी वाला मैट्रिक्स लिखना है 6 5, साथ में लिखते हैं दूसरा मैट्रिक्स 3 0 -1 2। अब हम पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो पहला जो मैट्रिक्स है उसमें स्टूडेंट्स हमने कॉलम्स देखे तो एक ही कॉलम है, दूसरे में रोज देखी तो 2 है। ठीक हो गया ना, यानी जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट जो है वो इम्पॉसिबल है। तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं एज नंबर ऑफ columns in matrix B is not equal to matrix A to number of, जो ये वाला मैट्रिक्स था मैट्रिक्स ए, इसका हमने रोज जो है उन्हें चेक किया था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। सो बी ए इज इम्पॉसिबल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, होपफुली आपको सारे पार्ट्स जो हैं उनकी समझ आई होगी। आपको पता चल गया है कि दो मैट्रिसेस जो हैं उन्हें मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है और कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ इसी एक्सरसाइज के। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।